तन्हा अकेली हूँ मैं एक पहेली हूँ। नहीं देखो, मुझे कुछ मत कहना। बता दोगी ना तुम सरमत को? मैं सरमत से कोई बात नहीं करूंगी। तुम मुंह खोलोगी ना अपना सरमत के आगे? मैं सरमत को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे सामने मासूम ना बनो। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम लोगों ने जाओ मेरी पिस्टल लेकर आओ। मुझे मारना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाओ देख क्या पिस्टल लेकर आओ। नहीं बैग में मेरी गन पड़ी, लेकर आओ। मैं प्लीज मुझे मत मारो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ लेकर आओ जल्दी। जाओ लेकर आओ। इधर आओ। जल्दी करो। चलो जल्दी। मैडम, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मैं आपकी हेल्प लेने नहीं बल्कि आपकी हेल्प करने आई हूँ। कैसी हेल्प? मुझे नादिया कत्ल केस में वादा माफ गवाह बनना है। जब आपने अपने ही शोहर के खिलाफ गवाही दी थी, सरमत शाहजेब की वाइफ है ना? कोर्ट रूम में देखा था आपको। कौन नादिया? नादिया असलम जी। के कत्ल की रात वो घर में मौजूद थे। तो अब क्या कहना है आपको? मैं नादिया के कत्ल की चश्मदीद गवाह हूँ। वो कत्ल मेरे सामने हुआ था और सरमत शाहजेब ने ये कत्ल किया। एक मिनट, ये ख्याल आपको 7 साल बाद क्यों आया? सरमत को गिरफ्तार करवाने वाली भी मैं हूँ। आप यहाँ नहीं थे। जी, मुझे यहाँ ट्रांसफ़र हुए 6 महीने हुए। 7 साल पहले शायद मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सरमत के सामने खड़े होकर उसके खिलाफ गवाही दे सकती। शुरू से बताइए, बयान रिकॉर्ड करें। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बेड पर लेट जाना था। थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। ये यखनी पी लें। तो बैठो मेरे पास। वो किचन बहुत बिखरा हुआ है, मैं समेट। या खफा हूं। किस? डर रही हूँ वक्त से, हालात से। भरोसा नहीं है मुझ पर? शाहजहां, मुझे डर लग रहा है कि कहीं जहां आरा आपको मुझसे छीन ना ले। आप पर तो है। अव्वल तो कोई भी उन्हें तुमसे छीन नहीं सकता। फिर भी तुम्हारा डर खत्म करने के लिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हम ये घर छोड़ दें। सच में? तो फिर आपके उन पैसों का क्या होगा जो आपने जहारा को दिए थे हिफाजत का? तुम पे ऐसे कई पैसा कुर्बान। ये फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था जब मुझे लगा कि तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो। आप सूप पी लें।
नाजरीन, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जेल में मौजूद शख्स मोमा के किरदार से कहता है कि आखिर यहाँ तुम किसके लिए आई हो। पहले तो तुम मुझसे कभी भी यहाँ मिलने नहीं आई, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि तुम खुद मुझसे मिलने यहाँ जेल में आई हो। कोई तो बात ज़रूर होगी, बताओ आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से तुम मुझे यहाँ ख़ास तौर पर मिलने के लिए आई हो। जिसके जवाब में वो औरत उसे जवाब देती है कि मैं यहाँ पर अगर तुम्हारे साथ मिलने के लिए आई हूँ तो उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है कि मैं तुमको समझाने आई हूँ शाहजहां से दूर रहो। ये सुनकर जेल के अंदर मौजूद शख्स शशदर हो जाता है और खातून से पूछता है कि ओहो, मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम उसके लिए आखिर यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आई हो। जिसके जवाब में वो औरत जवाब देती है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं उसे इतना जानती हूँ, मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि तुम उससे दूर रहो तो बेहतर होगा। जितनी जल्दी तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए तुम्हारे लिए उतना ही ये बेहतर होगा। ये सुनकर जेल के अंदर मौजूद शख्स खामोशी के साथ इस औरत की बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कितने तक मुझे समझाती रहेगी। वो औरत कहती है और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया तो मुझसे बदतर कोई नहीं होगा। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, इसलिए आपको बहुत फख्र महसूस हो रहा है। हाँ, उसने तुम्हारी जान बचाई है ना, इसलिए तुम इतना कतरा रही हो। मैं सब जानता हूं तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जेल के अंदर मौजूद हूं तो मुझे किसी चीज का इल्म नहीं होगा। तुम्हारी ये गलत फहमी है। मैं हर चीज से वाकिफ हूं, मुझे हर चीज का इल्म है, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है और ना ही तुम परेशान हो, क्योंकि मैं सब वो जानता हूं जो तुम यहां मुझे बताने आई हो। यह सुनकर वो औरत कहती है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हें यहां पर बताने आई हूं वो ये है कि मैंने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर कल वो तुम्हारे रास्ते में आया था तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिर चल क्या रहा है। आइंदा वो तुम्हारे और मेरे दरमियान हरगिज नहीं आएगा। अब कारोबार मेरे साथ है तुम्हारा। बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। ये रोज मेरे घर पर किराए के डाकू भेजना, मुझे मरवाने की कोशिश करना, ये सब क्या है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और मैं कब तक तुम्हें पैसे देती रहूंगी। आखिर तुम चाहते क्या हो। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस जेल में कैद हुए तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर चुका है और इन 7 सालों के दरमियान मैंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया है। तुम आए दिन मेरे घर किराए के डाकू भेजते रहते हो, लेकिन मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह कर रहा है और मैं हर बार तुम्हारे इन किराए के डाकुओं से बच जाती हूँ। लेकिन अब जो मैंने फैसला किया है ये तुम देखोगे तुम कि तुम्हारे साथ मैं करती क्या हूँ। इन 7 सालों में मैंने अपनी जुबान बंद रखी और जिस वजह से आज तुम इन सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हो तो उसकी वजह भी तुम
बेहतर जानते हो कि उसकी आखिर वजह क्या है, और इसी वजह को लेकर मैं तुम्हारी ये सजाए मौत में ना तब्दील करूं तो मेरा नाम तब्दील कर देना। मैंने इन 7 सालों में अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मेरे पास अब पावर आ चुकी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। मैं खामोश थी तो कोई वजह थी, अब कोई वजह नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हारे सामने खामोश रहूं। मेरी ये बात गौर से सुन लो, आइंदा तुम भी मेरे रास्ते में कभी मत आना। लेकिन हाँ, अगर तुम इस बात पर राजी हो तो मैं तुम्हें 2 लाख महीने का देने के लिए तैयार हूं, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बहुत भी होगा। यह सुनकर वो शख्स खामोशी के साथ तंजिया हंसी हंसने लगता है और उस खातून से कहता है कि अब आई हो ना तुम बात पर, तो पहले इतनी तकरीर सुनाने की क्या जरूरत थी, और मुझे धमकियां देने की आखिर क्या जरूरत थी, जब तुम सीधे से अपने मुद्दे पर आ गई हो और मुझे पैसे देने के लिए तुम तैयार हो गई हो। मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, तो तुम फिर मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे पैसों की हरगिज जरूरत नहीं है। मुझे 1 रुपया भी तुम्हारे पैसों में से नहीं चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारे पैसे लेना चाहता हूं। जब मैं इन सलाखों से बाहर आऊंगा, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तो तुमसे मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा। मैं तुमसे पता करूंगा कि इन 7 सालों में जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसमें से तुमने कितना खर्च किया, और इसका भी तुमसे हिसाब मैं जरूर लूंगा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे जेल में बंद करवा दिया। एक एक चीज का तुमसे मैं हिसाब लूंगा। मैंने अपने चचा से भी सुलह कर ली है। हाँ, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो, और उसने मुझसे वादा किया है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस जेल के अंदर नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें इस कैद खाने से आजाद कराऊंगा। ये सुनकर वो औरत हैरान हो जाती है और उसके पांवों तले से जमीन खिसक जाती है, और वो सोचने लगती है कि अब क्या होगा। जब इसने अपने चचा के साथ सुलह कर ली है, तो इसका चचा जरूर इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो जरूर वकीलों के साथ मुलाकात करेगा और इसे बाहर निकालने की वो भरपूर कोशिश करेगा। वो किसी भी कीमत पर इसे इन सिलाखों के पीछे नहीं रहने देगा, और जो नया केस तुमने मुझ पर डाला है, हाँ, वो भी उस केस से भी मैं जल्दी बरी हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी तुमसे डर नहीं लग रहा। अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। अब तुम मुझसे डरोगी, मैं नहीं। ये सुनकर वो औरत खामोश हो जाती है और कहती है, कौन सी खैरियत की तुम दुआ कर रहे हो? हाँ, बताओ, मुझे बताओ, तुम बहुत बहादुर हो गई हो। वो शख्स कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से मालूम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर काफी बहादुरी आ गई है कि तुम मुझे इस किस्म की बातें सुनवा रही हो। मैं देख रहा हूं, मुझसे इस लहजे में बात करके तुम्हें क्या मालूम हो रहा है कि तुम मुझे डरा दोगी, धमका दोगी, या मैं तुम्हारी इन धमकियों की वजह से डर कर सलाखों से बाहर नहीं आऊंगा। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा, एक एक चीज का तुमसे हिसाब लिया जाएगा, और जब मैं इन सलाखों से बाहर आऊंगा तो फिर तुमसे मैं
हिसाब लूंगा कि आखिर तुम कैसे मेरे रास्ते में आकर मुझ पर मजीद इल्जामात लगाती रही हो। तुमसे हिसाब जरूर लिया जाएगा, जरूर तुमसे हिसाब लूंगा। जिसके जवाब में वो औरत इस शख्स से कहती है कि मुझ में तुम हिम्मत की बात कर रहे हो तो कान खोल कर सुन लो। मुझ में हिम्मत बहुत पहले से आ चुकी थी, मैंने अभी तुम्हें ये हिम्मत दिखाई है। हाँ, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये हिम्मत मैं तुम्हें कोर्ट में जाकर दिखाऊंगी, जब मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत पेश करूंगी कि तुम एक कातिल हो और तुमने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया है। जब तुम पूरी जिंदगी इन सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहोगे तो तुम यहां पर मजीद मंसूबा बंदी मेरे खिलाफ करते रहना। और हाँ, मुझे तुमसे जर्रा बराबर भी डर नहीं लगता। हिम्मत मुझ में आ गई है और अब ये हिम्मत तुम कोर्ट में देखोगे। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर जवाब देता है कि मैं वो था जो समझ नहीं सकता था। मुझे लगा तुम वही जहां आ रहा हो। हाँ, मैं वही समझता रहा, वही जहां आ रहा जो मेरी एक आवाज पर थरथराती थी, जो मेरी एक आवाज पर खामोश हो जाती थी और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता था। मैं तो तुम्हें अभी भी वही समझ रहा था, लेकिन 7 सालों बाद मैंने तुम्हारा ये रवैया देखा तो मुझे मालूम हो गया कि अब तुम तब्दील हो गई हो। तुम में अब वो डर नहीं रहा है। लेकिन मेरी ये बात कान खोल कर तुम सुन लो कि ये डर और खौफ तुम्हारे दिल में दोबारा से बैठेगा। दोबारा से तुम इस बात को देखोगी। ये बात जब तुम्हारे कानों तक जाएगी तुम जरूर जरूर मुझसे डरोगी। ये सुनकर वो औरत तंजिया हंसने लगती है और वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारे मासूम चेहरे से धोखा खा गया था। मैं धोखा खा गया था। मैंने सोचा कि तुम मेरी जायदाद का ख्याल रखोगी, मेरे पैसे का तुम ख्याल रखोगी जो मैंने बहुत मेहनत से कमाया था। लेकिन मैं गलती में था। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तो वही ये गलती की है कि उस रात मैंने तुम्हें उसके पिस्टल से बचाया था। उस रात मैंने तुम्हें कत्ल होने से बचाया था। अगर उस रात मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो शख्स और वो औरत तुम्हें मार देते और तुमने मेरी अच्छाई का ये बदला दिया है। अगर वक्त पर मैं ना पहुंचता तो शायद मुझे ये दिन भी ना देखना पड़ता जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया है। हरगिज मैं इस सलूक का हकदार नहीं किया। और वो कहता है कि परेशान होने की फिर भी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने नई वकीलों से बात की है। मेरी सजा कम करने की कोशिश चचा से सुलह कर लेता और तुम्हें सबक सिखाता। मैं आज भी बाहर आ सकता हूं। जिसके जवाब में वो औरत कहती है, तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे, कभी भी। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये बात तुम याद रखो। हाँ, सजाए मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो जाता है और जवाब देते हुए कहता है कि फिर ठीक है, दो मुझे सजाए मौत, मुझे फांसी तैयार करो, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा। अभी के लिए हमने सिर्फ आपके
अगली बार हम इतने नरम नहीं होंगे। तुम देख लोगी कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। तुम्हें ये बात मालूम हो जाएगी। ये अल्फाज कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और ये शख्स उसे देखता रह चला जाता है कि ये मेरे गजब से डर गई है। वो दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि जो धमकियां मैंने इसे दी हैं ये जरूर पुलिस से कुछ नहीं कहेगी और मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं देगी। अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। नाजरीन, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जेल में मौजूद शख्स मोमा के किरदार से कहता है कि आखिर यहाँ तुम किसके लिए आई हो। पहले तो तुम मुझसे कभी भी यहाँ मिलने नहीं आई, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि तुम खुद मुझसे मिलने यहाँ जेल में आई हो। कोई तो बात जरूर होगी। बताओ आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से तुम मुझे यहाँ खास तौर पर मिलने के लिए आई हो। जिसके जवाब में वो औरत उसे जवाब देती है कि मैं यहाँ पर अगर तुम्हारे साथ मिलने के लिए आई हूँ तो उसके पीछे एक वजह है और वो वजह यह है कि मैं तुमको समझाने आई हूँ। शाहजहां से दूर रहो। ये सुनकर जेल के अंदर मौजूद शख्स शशदर हो जाता है और खातून से पूछता है कि ओहो, मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम उसके लिए आखिर यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आई हो। जिसके जवाब में वो औरत जवाब देती है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं उसे इतना जानती हूँ। मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि तुम उससे दूर रहो तो बेहतर होगा। जितनी जल्दी तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए तुम्हारे लिए उतना ही ये बेहतर होगा। ये सुनकर जेल के अंदर मौजूद शख्स खामोशी के साथ इस औरत की बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कितने तक मुझे समझाती रहेगी। वो औरत कहती है और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया तो मुझसे बदतर कोई नहीं होगा। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है इसलिए आपको बहुत फख्र महसूस हो रहा है। हाँ, उसने तुम्हारी जान बचाई है ना, इसलिए तुम इतना कतरा रही हो। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ तो मुझे किसी चीज का इल्म नहीं होगा। तुम्हारी ये गलत फहमी है। मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, मुझे हर चीज का इल्म है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है और ना ही तुम परेशान हो, क्योंकि मैं सब वो जानता हूँ जो तुम यहाँ मुझे बताने आई हो। ये सुनकर वो औरत कहती है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हें यहाँ पर बताने आई हूँ वो ये है कि मैंने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर कल वो तुम्हारे रास्ते में आया था तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिर चल क्या रहा है। आइंदा वो तुम्हारे और मेरे दरमियान हरगिज नहीं आएगा। अब कारोबार मेरे साथ है तुम्हारा। बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। ये रोज मेरे घर पर किराए के डाकू भेजना, मुझे मरवाने की कोशिश करना, ये सब क्या है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और मैं कब तक तुम्हें पैसे देती रहूंगी। आखिर तुम चाहते क्या हो। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस जेल में कैद हुए तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर चुका है और इन
7 सालों के दरमियान मैंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया है। तुम आए दिन मेरे घर किराए के डाकू भेजते रहते हो, लेकिन मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह कर रहा है और मैं हर बार तुम्हारे इन किराए के डाकुओं से बच जाती हूँ। लेकिन अब जो मैंने फैसला किया है ये तुम देखोगे तुम कि तुम्हारे साथ मैं करती क्या हूँ। इन 7 सालों में मैंने अपनी जुबान बंद रखी और जिस वजह से आज तुम इन सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हो तो उसकी वजह भी तुम बेहतर जानते हो कि उसकी आखिर वजह क्या है, और इसी वजह को लेकर मैं तुम्हारी ये सजाए मौत में ना तब्दील करूं तो मेरा नाम तब्दील कर देना। मैंने इन 7 सालों में अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मेरे पास अब पावर आ चुकी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। मैं खामोश थी तो कोई वजह थी, अब कोई वजह नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हारे सामने खामोश रहूं। मेरी ये बात गौर से सुन लो, आइंदा तुम भी मेरे रास्ते में कभी मत आना। लेकिन हाँ, अगर तुम इस बात पर राजी हो तो मैं तुम्हें 2 लाख महीने का देने के लिए तैयार हूं, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बहुत भी होगा। यह सुनकर वो शख्स खामोशी के साथ तंसिया हंसी हंसने लगता है और उस खातून से कहता है कि अब आई हो ना तुम बात पर, तो पहले इतनी तकरीर सुनाने की क्या जरूरत थी और मुझे धमकियां देने की आखिर क्या जरूरत थी, जब तुम सीधे से अपने मुद्दे पर आ गई हो और मुझे पैसे देने के लिए तुम तैयार हो गई हो। मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, तो तुम फिर मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे पैसों की हरगिज जरूरत नहीं है। मुझे 1 रुपया भी तुम्हारे पैसों में से नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारे पैसे लेना चाहता हूं। जब मैं इन सलाखों से बाहर आऊंगा, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तो तुमसे मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा। मैं तुमसे पता करूंगा कि इन 7 सालों में जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसमें से तुमने कितना खर्च किया, और इसका भी तुमसे हिसाब मैं जरूर लूंगा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे जेल में बंद करवा दिया। एक एक चीज का तुमसे मैं हिसाब लूंगा। मैंने अपने चचा से भी सुलह कर ली है। हाँ, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। और उसने मुझसे वादा किया है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस जेल के अंदर नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें इस कैद खाने से आजाद कराऊंगा। ये सुनकर वो औरत हैरान हो जाती है और उसके पांवों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि अब क्या होगा। जब इसने अपने चचा के साथ सुलह कर ली है तो इसका चचा जरूर इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो जरूर वकीलों के साथ मुलाकात करेगा और इसे बाहर निकालने की वो भरपूर कोशिश करेगा। वो किसी भी कीमत पर इसे इन सिलाखों के पीछे नहीं रहने देगा। और जो नया केस तुमने मुझ पर डाला है, हाँ, वो भी उस केस से भी मैं जल्दी बरी हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी तुमसे डर नहीं लग रहा। अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। अब तुम मुझसे डरोगी, मैं नहीं। ये सुनकर वो औरत खामोश हो जाती है और कहती है, कौन सी खैरियत की तुम दुआ कर रहे हो? हाँ, बताओ, मुझे बताओ, तुम बहुत बहादुर हो गई हो। वो शख्स कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से मालूम हो रहा है और ऐसा लग रहा है
कि तुम्हारे अंदर काफी बहादुरी आ गई है कि तुम मुझे इस किस्म की बातें सुनवा रही हो। मैं देख रहा हूं मुझसे इस लहजे में बात करके तुम्हें क्या मालूम हो रहा है कि तुम मुझे डरा दोगी, धमका दोगी, या मैं तुम्हारी इन धमकियों की वजह से डर कर सलाखों से बाहर नहीं आऊंगा। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा, एक एक चीज का तुमसे हिसाब लिया जाएगा, और जब मैं इन सलाखों से बाहर आऊंगा तो फिर तुमसे मैं हिसाब लूंगा कि आखिर तुम कैसे मेरे रास्ते में आकर मुझ पर मजीद इल्जामात लगाती रही हो। तुमसे हिसाब जरूर लिया जाएगा, जरूर तुमसे हिसाब लूंगा। जिसके जवाब में वो औरत इस शख्स से कहती है कि मुझ में तुम हिम्मत की बात कर रहे हो तो कान खोल कर सुन लो। मुझ में हिम्मत बहुत पहले से आ चुकी थी। मैंने अभी तुम्हें ये हिम्मत दिखाई है। हाँ, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये हिम्मत मैं तुम्हें कोर्ट में जाकर दिखाऊंगी। जब मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत पेश करूंगी कि तुम एक कातिल हो और तुमने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया है। जब तुम पूरी जिंदगी इन सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहोगे तो तुम यहां पर मजीद मंसूबा बंदी मेरे खिलाफ करते रहना। और हाँ, मुझे तुमसे जर्रा बराबर भी डर नहीं लगता। हिम्मत मुझ में आ गई है और अब ये हिम्मत तुम कोर्ट में देखोगे। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर जवाब देता है कि मैं वो था जो समझ नहीं सकता था। मुझे लगा तुम वही जहां आ रहा हो। हाँ, मैं वही समझता रहा, वही जहां आ रहा जो मेरी एक आवाज पर थरथराती थी, जो मेरी एक आवाज पर खामोश हो जाती थी और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता था। मैं तो तुम्हें अभी भी वही समझ रहा था, लेकिन 7 सालों बाद मैंने तुम्हारा ये रवैया देखा तो मुझे मालूम हो गया कि अब तुम तब्दील हो गई हो। तुम में अब वो डर नहीं रहा है। लेकिन मेरी ये बात कान खोल कर तुम सुन लो कि ये डर और खौफ तुम्हारे दिल में दोबारा से बैठेगा। दोबारा से तुम इस बात को देखोगी। ये बात जब तुम्हारे कानों तक जाएगी तुम जरूर जरूर मुझसे डरोगी। ये सुनकर वो औरत तंसिया हंसने लगती है और वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारे मासूम चेहरे से धोखा खा गया था। मैं धोखा खा गया था। मैंने सोचा कि तुम मेरी जायदाद का ख्याल रखोगी, मेरे पैसे का तुम ख्याल रखोगी जो मैंने बहुत मेहनत से कमाया था। लेकिन मैं गलती में था। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तो वही ये गलती की है कि उस रात मैंने तुम्हें उसके पिस्टल से बचाया था। उस रात मैंने तुम्हें कत्ल होने से बचाया था। अगर उस रात मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो शख्स और वो औरत तुम्हें मार देते और तुमने मेरी अच्छाई का ये बदला दिया है। अगर वक्त पर मैं ना पहुंचता तो शायद मुझे ये दिन भी ना देखना पड़ता जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया है। हरगिज मैं इस सलूक का हकदार नहीं किया। और वो कहता है कि परेशान होने की फिर भी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने नई वकीलों से बात की है। मेरी सजा कम करने की कोशिश वो जारी कर रहे हैं। अगर मुझे ये बात 4 साल पहले मालूम होती तो कि तुम मुझे नादिया के कत्ल के मुकदमे में फंसाओगी तो मैं उसी वक्त अपने चचा से सुलह कर लेता और तुम्हें
सबक सिखाता मैं आज भी बाहर आ सकता हूं। जिसके जवाब में वो औरत कहती है, तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे, कभी भी। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये बात तुम याद रखो। हाँ, सजाए मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो जाता है और जवाब देते हुए कहता है कि फिर ठीक है, दो मुझे सजाए मौत, मुझे फांसी तैयार करो, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा। अभी के लिए हमने सिर्फ आपके अगली बार हम इतने नरम नहीं होंगे। तुम देख लोगी कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। तुम्हें ये बात मालूम हो जाएगी। ये अल्फाज कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और ये शख्स उसे देखता रह चला जाता है कि ये मेरे गजब से डर गई है। वो दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि जो धमकियां मैंने इसे दी हैं, ये जरूर पुलिस से कुछ नहीं कहेगी और मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं देगी। अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा।